हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जेपी पावर की स्टॉक लेकर आया हूं और डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है जेपी पावर के स्टॉक में और क्यों जेपी पावर स्टॉक अचानक से इतने ऊपर जाने के बाद आज के दिन लोअर सर्किट लग गई है और मुझे लगता है कि जो लोअर सर्किट आगे भी लगती रहेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए, ये एक पेनी स्टॉक है, ये तो आप मान के चलिए। तो पेनी स्टॉक होने का रीज़न होता है, यूँ ही नहीं कोई स्टॉक पेनी हो जाती है, यूँ ही नहीं किसी के प्राइस क्रैश हो जाती है। ₹140 के स्टॉक थे ये 2008 तक, 2008 के बाद ये ₹6 की हो गई है आज के डेट में। तो 2008 में ₹140 की थी, कितना अच्छा स्टॉक था, लेकिन ये डूब गई। 2008 के पहले 2008 तक इसने इतने ज़्यादा मार्केट से लोन ले रखे थे, इतने ज़्यादा इसके पास डेब्ट थी। डेब्ट इसने लिया था क्योंकि बिजनेस को और आगे लेकर जाना था, बिजनेस को और ऊपर लेकर जाना था। 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, वो क्राइसिस ने पूरे जेपी एसोसिएट के जेपी ग्रुप की जितनी भी कंपनी थी ना उसको बर्बाद कर दी। और 2008 की क्राइसिस में सिर्फ जेपी एसोसिएट नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डूब के बर्बाद हो गई। वो पेनी स्टॉक बन चुकी है 2008 में। सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के इंडाइसिस में आप देखोगे 2008 की जो क्राइसिस थी वहाँ पे बहुत सारे पेनी स्टॉक बन गए, बहुत कंपनियां बर्बाद हो गई क्योंकि जिन्होंने भी डेप्ट लिया था वो डेप्ट चुका ही नहीं पाए। पैसे की वैल्यूएशन गिर गई थी ना। जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो क्या होता है, पैसे की वैल्यूएशन गिर जाती है। आज ₹100 की वैल्यू है, जब ये 2008 का क्राइसिस था उस समय ₹100 के वैल्यू भी कुछ नहीं थी, वैल्यूएशन ही गिर गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। टाइम ही उसके पास सोचिए 20,000 25,000 करोड़ तक का डेप्ट था इसके पास और ये डेप्ट चुका ही नहीं पाई। और सबसे ज़्यादा जो इसके पास डेप्ट लिया था इसने आईसीआईसीआई बैंक से लिया था, जिसका डेप्ट अभी भी चुका रही है ये। और आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि जो तेज़ी चल रही है क्योंकि ये डेप्ट को कम कर रहा है। मैंने अपने वीडियो में एक लिंक दिया है जेपी एसोसिएट, उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि ये कंपनी किस तरह का डेप्ट रिड्यूस कर रही है। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि ये कंपनी जो डेप्ट है वो अपने एसेट को सेल करके डेप्ट कम कर रही है। अभी जो जेपी एसोसिएट जो कंपनी है, जो इसकी सीमेंट की कंपनी है, उसने अपनी पूरी की पूरी एसेट जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट को बेच दी है, तब जाके उसका डेप्ट कम हुआ है। और ये डेप्ट को कैसे कम कर रही है, देखो इसकी जो ग्रुप की कंपनी है, पावर सेक्टर जेपी एसोसिएट, जो सीमेंट की सेक्टर है जेपी इंफ्रा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, ये क्या कर रही है ना, पावर की और एसोसिएट की जो इसकी कंपनी है, इसका सारे डेप्ट इंफ्रा के ऊपर ट्रांसफर कर देती है। और इंफ्रा जो है ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी के केस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई एक्वायर करेगा उसके बाद जेपी इंफ्रा स्टॉक से हट जाएगी। इसी तरह ये पावर, ये एसोसिएट, जो भी इसके सब्सिडरी कंपनी, ये सब इंसॉल्वेंसी के केस में है। और अगर आपको इंसॉल्वेंसी का देखना है तो आप जाकर डीएचएफएल का देख लो, इंसॉल्वेंसी के केस में थी। जब तक ये इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा था, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी, पेनी स्टॉक बन के ऊपर नीचे हो रही थी। आखिर में क्या हुआ, ये डी लिस्ट हो गई क्योंकि पिरामिड इंटरप्राइज इसे एक्वायर किया। तो यही होगा जेपी एसोसिएट के साथ, जेपी ग्रुप के साथ। जब ये इसकी इंसॉल्वेंसी की केस पूरी हो जाएगी, जब इसे कोई एक्वायर कर लेगा, ये भी डिलिस्ट हो सकती है। तो कंडीशन यही है, फिर भी लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं बाय कर लो। चलो ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत लोगों ने पैसा बनाया है, पेनी स्टॉक में बहुत लोग पैसे बनाते हैं, मैंने भी पेनी स्टॉक में पैसे बनाए हैं, लेकिन जेपी एसोसिएट से नहीं बनाए हैं। जो कंपनी ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी के केस में है, वो कब अचानक से आपको धोखा दे देगी, आपके पैसे लेके चली जाएगी। तो डूबती हुई नाव में आप पाँव डालोगे तो गिरोगे ही। तो कंपनी की जो बिजनेस है, बिजनेस आपको बता देता हूँ, ये पावर जनरेशन की बिजनेस है इसकी, पावर ट्रांसमिशन की बिजनेस है इसकी। लेकिन ये बिजनेस को करेगा कैसे? नहीं, आप बताइए, जो कंपनी के ऊपर इतना डेप्ट है, आप देखिए, मैं आपको इसके रिजर्व्स दिखाता हूँ। कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा है, इसके रिजर्व तो वही है ना। आप देखो इसकी जो रिजर्व है, ये देख लो, रिजर्व -414 करोड़ की है। ठीक है, 2019 में ये 3,000 करोड़ के रिजर्व थे इसके पास, और तो मार्च 2020 में -414 करोड़ की है। मतलब कंपनी को चलाने के लिए भी इसे बैंक से लोन लेने पड़ेंगे, और कौन से बैंक इसे लोन देगा? आपने कभी सुना है कि जो इंसॉल्वेंसी के लिस्ट में है उसे बैंक लोन देती है? इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या, बैंक को उससे और पैसे चाहिए। और इसकी प्रोमोटर्स आप देख लो, प्रोमोटर्स तो सारे भाग चुके हैं। एफ डबल आई डी डबल आई की जो होल्डिंग है, वो देखो आप, सारे बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब इसके डी डबल आई होल्डर्स हैं क्योंकि इनको पैसे लेने हैं इनसे। प्रोमोटर्स में देखो बस जयप्रकाश एसोसिएट्स हैं।
सारे प्रमोटर्स भाग गए। जो इंसॉल्वेंसी के केस में है वो क्यों इसमें होल्ड करेगा? क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कहाँ जाने वाली है। ये नीचे जाएगी, इंसॉल्वेंसी में कोई एक्वायर करेगा, डीलिस्ट हो जाएगी, कहानी खत्म। और शॉर्ट टर्म में पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किया जाता है। जेपी एसोसिएट, जेपी के जितने स्टॉक अभी देखो कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो कौन ऊपर लेके जा रहा है? कुछ है क्या इसमें फंडामेंटल्स और कुछ है इसमें फाइनेंशियल्स बताने के लिए? मतलब इस तो स्पेकुलेशंस है, लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं क्योंकि सस्ते भाव में पेनी स्टॉक है और लोग रिटेल इसमें फंस जाते हैं। मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो आराम से 50-100 स्टॉक 1000 स्टॉक का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। यहाँ पे फंसते कौन है? रिटेल लोग जिनके पास स्मॉल कैपिटल है, वो फिर भी तेजी को देखकर यहाँ फंस जाते हैं। और दूसरे जो फंसाने वाले होते हैं वो यूट्यूब के चैनल्स, वो यही बोलते हैं बाय कर लो, अपर सर्किट लग रही है, बाय कर लो। चलो ठीक है, जो लकी थे वो तो कमा लिए, लेकिन जो ऊपर के लेवल पे फंस गए उनका क्या? तो कोई भी सही चीज़ें आपको नहीं बताता यूट्यूब पे। तो मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में मत जाओ। आपके पास 1000 रुपये भी है, 2000 रुपये भी है, जितने का रिस्क लेना है क्वालिटी स्टॉक में ले लो, इसमें मत जाओ। तो अगर आप इसमें प्रॉफिट में हो तो मैं बिल्कुल बोलूँगा निकल जाओ। तो अगर आप लॉस में हो तो आप होल्ड करो, शायद आपकी किस्मत रही तो पैसे प्रॉफिट में होके निकल जाओ, या फिर कोशिश करना 0-0 पे निकल जाए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक में पैसे लगाओ। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ। वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। तो टेलीग्राम एक अच्छा सोर्स है। अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे ज़रूर आओ, कुछ दिन रह के देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो लीव कर लेना, आगे आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।